आज की मेरी जो ये कहानी है, ये शिमला के पहाड़ों के बारे में है। जी हाँ दोस्तों, शिमला के पहाड़ जितने दिखने में खूबसूरत, उतने ही डरावने भी हैं। यहाँ आए दिन सड़क हादसे होते रहते हैं, जिसमें लोग अक्सर अपनी जान गंवा देते हैं। जान गंवाए लोगों की आत्मा यहीं भटकती रहती है। आज की मेरी ये कहानी ऐसी एक भटकती रूह के बारे में है। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हॉरर टेक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे नए नए और रोमांचक किस्से सुनने को मिले। चलिए बढ़ते हैं अब अपनी कहानी की ओर। तो दोस्तों, आपने शिमला के पहाड़ों के बारे में तो सुना ही होगा। ये देखने में जितने खूबसूरत हैं उतने ही डरावने हैं। यहाँ आए दिन कुछ ना कुछ हादसे होते रहते हैं, और ये हादसे भटकती हुई आत्माओं की वजह से होते हैं, जिनकी यहाँ किसी न किसी वजह से मौत हो गई थी। आज की यह घटना तब घटी थी जब हम सब शिमला घूमने के लिए गए। हम इस ट्रिप पर 4 लोग गए थे, मैं और मेरे 3 दोस्त। क्योंकि मैं इन पहाड़ों के बारे में जानता था कि यहाँ रात को सफ़र करना सही नहीं है, इसलिए मैंने अपने दोस्तों को बोला कि अब आगे का सफ़र हम कल सुबह ही तय करेंगे, अब यहीं रुक जाते हैं। लेकिन मेरे दोस्त, जो कि अंधविश्वास में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखते थे, उन्होंने मेरी एक नहीं मानी। बोले कि तुम सिर्फ हम पे भरोसा रखो, घबराओ मत, हम तुम्हें सही सलामत ऊपर पहुंचा देंगे और हम रात में ही सफ़र तय करेंगे। उन्होंने मेरी बिना सुने सफ़र तय करना शुरू कर दिया। हम कुछ दूर चले ही थे कि हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। रात ज़्यादा होने के कारण हमें आसपास कोई दुकान भी नहीं मिल रही थी। हम सब ने गाड़ी को वहीं छोड़ दिया और कोई दुकान ढूंढने निकल पड़े। हम कुछ दूर चले ही थे कि हमने लगने लगा कि कोई हमारा पीछा कर रहा है, लेकिन पीछे देखने पर हमें कोई भी नहीं दिखाई दिया। ये सब देखकर अब हम डरने लगे और हमने फैसला किया कि हम आज रात गाड़ी में ही सो जाएंगे और फिर सुबह अपनी गाड़ी के टायर को ठीक करवा लेंगे। और हम सब अपनी गाड़ी की ओर वापस लौट आए। जब हमने अपनी गाड़ी के पास पहुंचे तो हमने देखा कि हमारी गाड़ी, जो कि पंचर थी, उसका टायर अब बिल्कुल ठीक हो चुका है। इसे देखकर हम सब हैरानी में आ गए। तभी मुझे वहाँ किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने तुरंत अपने दोस्तों को बोला, जल्दी गाड़ी में बैठ जाओ, यह जगह खतरनाक है। और हम सब गाड़ी में बैठ गए। हमारे गाड़ी में बैठते ही गाड़ी की लाइट जलने और बुझने लगी, जिसे देख हम सब की अब और भी ज़्यादा हालत ख़राब होने लगी। मैंने अपने दोस्तों को बोला, मैंने कहा था रात में सफ़र मत करो, लेकिन तुम सब ने मेरी एक नहीं मानी। इस पर मेरे दोस्तों ने कहा, ये झगड़ा करने का टाइम नहीं, अब ये सोचो कि बचा कैसे जाए। इस पर मैंने उन्हें बोला, हमें पंचर लगे टायर से ही आगे बढ़ना होगा, और चाहे कुछ भी हो जाए कोई पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। इस बार मेरे दोस्तों ने मेरी बात मान ली और जैसा मैंने कहा उन्होंने वैसा ही करा। हम कुछ दूर बढ़े ही थे कि पीछे से किसी की आवाज़ आने लगी, अरे रुको, तुम्हारा टायर पंचर है, मैं इसे ठीक कर दूंगा। और मैंने अपने दोस्तों को बोला, ये सिर्फ एक छलावा है, इस पर ध्यान नहीं देना, तुम सिर्फ गाड़ी चलाते रहो, आगे एक मंदिर है, हम वहीं रुकेंगे। हम मंदिर पहुंचने वाले ही थे कि हमें गाड़ी के शीशे से एक आदमी, जो कि पूरी तरह खून से सना हुआ है, इसे देखकर हम काफ़ी डर गए और अपनी गाड़ी की स्पीड को और तेज़ कर दी। लेकिन वो आदमी अब भी हमारी गाड़ी के पीछे ही था। लेकिन जैसे ही हम मंदिर के पास पहुंचे, वो आदमी गायब हो गया, जिसे देख हमने भी चैन की सांस ली कि शायद अब हम सेफ हैं। और हम सब गाड़ी से उतरकर मंदिर के अंदर चले गए। हमें वहाँ उस मंदिर के पुजारी मिले। जब हमने उनको यह घटना बताई तो वो हैरान रह गए कि आखिर हम सब जिंदा कैसे बचे। फिर उस पुजारी ने बताया, जिस आत्मा से तुम्हारा सामना हुआ वो एक बस एक्सीडेंट में मरे हुए आदमी की आत्मा है। वो हर उस व्यक्ति को रात में जो उस जगह से गुजरता है उसे मार देती है। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम सब बच गए। तो ये सब घटना सुनकर मेरा तो मानो दिल ही सहम गया था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।